हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। कपल ल्यूर्स वुमन 30 टू बियर मेल चाइल्ड इन कासगंज। क्या अर्थ हुआ? कपल का मतलब होता है जोड़ा यानी कि पति पत्नी। ल्यूर का अर्थ होता है बहलाना फुसलाना। वुमन का अर्थ होता है महिला। 30 यानी कि जिसकी उम्र 30 साल है। टू बियर, बियर का मतलब होता है धारण करना यानी कि गर्भ धारण करना। मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड का मतलब बेबी बॉय यानी कि लड़का। इन कासगंज, कासगंज में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि कासगंज में एक पति पत्नी 30 साल की महिला को बहला फुसला लेते हैं कि वो उनके लिए जो है एक बेबी बॉय को कंसीव कर ले यानी कि गर्भ धारण कर ले, और फिर जो बच्चा उसको होगा तो वो जो है उनको दे दे। ठीक है, तो आगे पढ़िए। ट्राइज टू बरी न्यू बॉर्न व्हेन शी गिव्स बर्थ टू गर्ल। ट्राई का मतलब कोशिश करना। टू बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना। न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात यानी कि जो अभी बच्चा पैदा हुआ। व्हेन जब, शी वह गिव्स देती है बर्थ जन्म टू गर्ल लड़की को, यानी कि वो व्यक्ति जो है एक उस नवजात को यानी कि उसने जो है बेबी बॉय को कंसीव करने के लिए कहा था ना, लेकिन जब उस महिला को लड़की हुई तो वो व्यक्ति उस लड़की को, उस नवजात को दफनाने की कोशिश करता है। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पे कई सारे आपको इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और वो आसानी से आपको याद भी रह जाएंगे क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। Agra, an FIR has been registered against a couple who, instead of using a surrogate, lured a 30-year-old woman with money and a piece of land to bear a male child for them. यहाँ तक देखिए। एन एफ आई आर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक FIR रजिस्टर की गई, दर्ज की गई। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। कपल, पति पत्नी के। हु इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय। यूजिंग ए सरोगेट का मतलब होता है कृत्रिम गर्भधान, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होता है। तो ल्यूर किया, बहलाया फुसलाया ए 30-year-old वूमन, एक 30 साल की महिला को, विद मनी यानी कि पैसे का लालच देकर, एंड ए पीस ऑफ लैंड और कुछ ज़मीन देकर, टू बियर धारण करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए क्या, ए मेल चाइल्ड को यानी कि एक बेबी बॉय को, एक लड़के को, फॉर देम उनके लिए। तो टोटल का क्या मतलब हुआ कि एक FIR दर्ज की गई है एक पति पत्नी के खिलाफ, और उन्होंने जो है सरोगेट करने की बजाय यानी कि कृत्रिम गर्भधान का सहारा, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेने की बजाय एक 30 साल की औरत को बहलाया फुसलाया कि वो उसको ज़मीन देंगे, पैसे देंगे, और वो उनके लिए जो है एक मेल चाइल्ड को यानी कि बेबी बॉय को कंसीव कर ले, गर्भ धारण कर ले, और जो वो बच्चा फिर होगा तो वो उनको दे दे। आगे देखिए। बट लेटर, लेकिन बाद में, व्हेन शी गेव बर्थ टू ए गर्ल, लेकिन बाद में जब उस महिला ने जो है क्या किया, एक लड़की को जन्म दिया, यानी कि उन्होंने तो लड़के के लिए बात तय हुई थी, लेकिन जब बाद में उस महिला ने एक लड़की को जन्म दिया तो द हस्बैंड ट्राइड टू बरी द न्यू बॉर्न, तो उस आदमी ने, उस पति ने क्या किया कि उस नवजात को यानी कि उस बेबी गर्ल को जो है दफनाने की कोशिश की। बरी मीन्स दफनाना, भी ऊपर आ चुका। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन ए विलेज अंडर द शाहपुर पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कासगंज डिस्ट्रिक्ट। और ये इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और ये घटना जो घटित हुई वो कहाँ पे हुई, एक गांव में हुई है, अंडर द शाहवार पुलिस स्टेशन, और ये गांव जो है वो शाहवार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, और ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का गांव है। तो वहाँ पे ये घटना घटित हुई। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस,
ASP, यानी ASP की फुल फॉर्म होती है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम है जितेंद्र कुमार दुबे, टोल्ड TOI। तो जितेंद्र कुमार दुबे जो कि ASP हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, तो एक शिकायत के आधार पर फाइल्ड बाय द विक्टिम, जो किसने दी, पीड़िता ने दी, विक्टिम का मतलब पीड़िता, यानी कि एक शिकायत जो कि पीड़िता की तरफ से प्राप्त हुई, उसके आधार पर द एक्यूज्ड रिसिपाल, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, तो आरोपी रिसिपाल को, जिसकी उम्र है 35 साल, एंड हिज 33 ईयर ओल्ड वाइफ सुनीता, और उसकी पत्नी जिसका नाम सुनीता है और उसकी उम्र है 33 साल, हैव बीन बुक्ड, उनको बुक किया गया है, मतलब उन पे केस दर्ज किया गया है अंडर IPC। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। IPC की, और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो रेप की धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। 506 में हुआ है, जो किस लिए होती है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन के लिए होती है। इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी, यानी कि आपराधिक धमकी के लिए धारा होती है 506। एंड 120B और 120B जो होती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए होती है। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया। तो इन धाराओं में जो है उसको, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है पति पत्नी के। तो ये आपको ये भी पता लग गया कि कौन सी धारा कौन से अपराध के लिए लगाई जाती है। तो द विक्टिम हु इज, नहीं यहाँ ये रह गया अभी, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अरेस्ट दैम, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, आर बीइंग मेड किए जा रहे हैं, टू अरेस्ट दैम उनको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। द विक्टिम वो पीड़िता, हु इज़ अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है, जो कुंवारी है, एंड डॉटर ऑफ ए लेबरर, और एक मजदूर की बेटी है, लेबरर का मतलब मजदूर, सेड, उसने कहा, ड्यू टू सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब जटिलता या परेशानी, दिक्कत, तो कुछ मेडिकल परेशानियों की वजह से सुनीता कुड नॉट बियर ए चाइल्ड, सुनीता जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। द कपल प्रोमिस्ड मी, और इस कपल ने, इस पति पत्नी ने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, क्या, मनी, पैसा देने का, एंड ए पीस ऑफ लैंड, और कुछ हिस्सा ज़मीन देने का, टू फुलफिल दियर डिज़ायर, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति मतलब टू हैव ए चाइल्ड, और इच्छा क्या थी, टू हैव ए चाइल्ड, एक बच्चे की, ठीक है। यानी कि अगर मैं उनके लिए एक बेबी को कंसीव कर लूँ, वो भी बेबी बॉय को, तो वो उसके बदले में मुझे पैसा देंगे और कुछ ज़मीन भी देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे वादा किया था। और देखिए ये जो महिला है, जो विक्टिम है, ये अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है। शी फर्दर सेड, उसने फिर और आगे बताया, क्या बताया, आई एग्रीड, मैं सहमत हो गई, इन होप, इस आशा में, इस उम्मीद में, ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक, सपोर्ट मतलब आप जानते ही हो, सुरक्षा, ये थोड़ा सा सपोर्ट, हेल्प हो जाना। तो मैं सहमत हो गई इस उम्मीद में कि हमारी थोड़ी आर्थिक मदद हो जाएगी, टू माई फैमिली, मेरे परिवार की, मतलब दे टुक गुड केयर ऑफ मी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय उन लोगों ने मेरी काफ़ी देखभाल भी की। गुड केयर यानी कि अच्छी देख रेख की इस पति पत्नी ने, ठीक है, क्योंकि उस समय उनको पता था, मतलब वो सोच रहे होंगे कि बेबी बॉय आएगा, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी केयर भी महिला की। शी एडेड, उस महिला ने फिर और आगे बताया, ऑन मंडे को आई एक्सपीरियंस्ड, मैंने एक्सपीरियंस किया लेबर पेन। देखिए लेबर पेन का मतलब होता है प्रसव पीड़ा, यानी कि डिलीवरी से पहले जो पेन होता है उसको लेबर पेन बोलते हैं। एंड दे टुक मी टू द फॉरेस्ट एरिया, तो मंडे को मुझे जो है प्रसव पीड़ा हुई और वो मुझे जंगल की तरफ ले गए। वेयर, जबकि लोग तो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये उसको जंगल की तरफ ले गए। वेयर, जहाँ पे आई गेव बर्थ टू ए बेबी गर्ल, जहाँ पे मैंने एक बेबी गर्ल को, यानी कि एक बच्ची को, एक लड़की को जन्म दिया। अपसेट ओवर दिस, इस पर अपसेट होकर, इस पर परेशान होकर, ऋषिपाल अब्यूज़, क्योंकि इनको पता था कि, मतलब ये चाहते थे कि बेबी बॉय हो, और उसी के लिए बात भी तय हुई थी कि लड़का होना चाहिए, लेकिन लड़की पैदा हुई, तो इससे अपसेट होकर के, परेशान होकर के ऋषिपाल ने अब्यूज़्ड मी, मुझे गालियाँ दी।
एंड क्लेम्ड और दावा किया दैट इट इज़ नॉट हिज चाइल्ड, कि ये उसका बच्चा नहीं है, ऐसा भी उसने बोला। ही ट्राइड टू बरी हर, उसने उस बच्चे को, उस बेबी गर्ल को दफनाने की कोशिश की। बट व्हेन आई स्क्रीम्ड, लेकिन जब मैं चीखी चिल्लाई, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, फॉर हेल्प द कपल फ्लैड, और जब मैं मदद के लिए चीखी चिल्लाई तो फिर क्या हुआ, द कपल, वो पति पत्नी, फ्लैड, वहाँ से भाग गए। अकॉर्डिंग टू ब्लेजर्स, गांव वालों के अनुसार, आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द विक्टिम विजिटेड द कपल एट देयर हाउस, तो ये जो पीड़िता है, ये महिला उस पति पत्नी से मिलने के लिए उनके घर पे गई। अलोंग विद, और साथ में रहे, द न्यू बॉर्न, यानी कि साथ में वो अपने उस नवजात बच्चे को भी लिए हुए थी। बट ऋषिपाल हु ओन्स एन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल का मतलब कृषि योग्य, तो वो ऋषिपाल नाम का व्यक्ति जिसके पास कृषि योग्य ज़मीन है, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हैड ऑलरेडी लेफ्ट द विलेज, तो वो तो पहले ही गांव को छोड़ के जा चुके थे। ठीक है, जब ये पीड़िता महिला उस आदमी से, उस पति पत्नी से मिलने के लिए गई तो पता चला कि वो तो पहले ही गांव से फरार हैं, वहाँ से जो है चले गए हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO, जिनका नाम है अनिल कुमार, सेड, अनिल कुमार ने कहा, द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ हेल्दी एंड विद द मदर, तो ये जो न्यू बॉर्न है, ये जो नवजात बच्चा है, ये स्वस्थ है, हेल्दी है और अपनी माँ के साथ इस समय पे है। द विक्टिम इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, और ये जो विक्टिम है इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब जिला अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा है। ही एडेड, उन्होंने बताया, सून, शीघ्र ही, शी विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, उसे कोर्ट में लाया जाएगा, टू रिकॉर्ड, दर्ज करवाने के लिए, हर स्टेटमेंट, उस महिला के बयान, अंडर CRPC सेक्शन 164, तो अंडर CRPC सेक्शन, CRPC की धारा कितनी, 164 में बयान दर्ज करवाने के लिए उस महिला को जो है फिर कोर्ट में भी शीघ्र ही लाया जाएगा। सून का मतलब शीघ्र। तो इस तरह की न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।